नमस्कार। एक लगभग 30 वर्षीय महिला का पाम है और इनका प्रश्न अपने आने वाली ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आने वाले उनका ब्यौरा ये चाहते हैं और वैवाहिक यानी कि मैरिड लाइफ के संबंध में इनका प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली आपकी सही लंबाई पे है, फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। जब ऐसी हो तो ऐसे लोगों की वाणी मीठी होती है, वाणी प्रभावशाली होती है। वाणी में सोच समझकर शब्दों का चयन जरूर होता है, यानी कि प्रभावशाली अपनी बात से आप दूसरे को प्रभावित कर लेने की क्षमता, अपने काम निकालने का जो गुण है बात से, ऐसे लोगों के में अच्छा देखा जाता है। साथ ही साथ याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में ऐसे लोग प्रवीण देखे जाते हैं, कुशल देखे जाते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर जब यहाँ पे हटके जब चलने लगे, ये कुछ हटके है यहाँ पे सूर्य की उंगली से, तो ऐसे लोगों की सोच थोड़ी सी हटके सोच होती है। ये आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले जो लोग होते हैं, एक परंपरा, एक परिपाटी जो चली आ रही उसके फ्लो में बहना इनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग कुछ हटके सोचते हैं। अच्छे सलाहकार भी होते हैं ऐसे लोग, दूसरे को सजेशन बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन अपनी बात आती है तो वहाँ फंसते हैं इन लोग। ठीक है। तो अपना ज्ञान अपने लिए इन लोग ज़्यादा जनरली यूज नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरे को सजेशन देने में बहुत अच्छा ये काम करते हैं। अब देखो, ये गुरु की उंगली इनकी सूर्य की उंगली से लंबी है, तो गुरु की उंगली जब भी लंबी हो और ख़ास करके स्त्री के हाथ में हो तो ऐसे लोग अच्छी गृहिणी होते हैं। अपने परिवार को अच्छे से संजो के रखना इनके अंदर में खासियत होता है। ऐसे लोगों के हाथ से खाना बहुत सुंदर मीठा बनता है, यानी कि खाने में स्वादिष्ट खाना ये बनाते हैं। और चीज़ों को, घर को बहुत अरेंज करके रखना इनकी बहुत ख़ास नेचर होती है। जब कभी ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये उंगली भी अच्छी लंबी हो, ये भी लंबी हो, तो ऐसे लोग घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। हर चीज़ सिस्टमेटिक, हर जगह में सही समय में संजो के रखना, सजा के रखना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें पॉजिटिव निगेटिव होती हैं हर चीज़ों की, तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव है। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। भाग्य का कदम साथ साथ इनके चलते ही रहता है जीवन भर। और वैसे ही अगर नेगेटिव साइड में आके बात करते हैं तो देखिए, नेगेटिव क्या आता है, जब भी इस उंगली में ऐसे लंबा लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ये स्वाभिमान तो देता है इंसान को, लेकिन ये थोड़ा सा अभिमान भी देता है। एक ना झुकने की क्वालिटी, एक कंप्रोमाइज़ न कर पाना, ऐसा गुण भी देता है। हालांकि आपका कंप्रोमाइज़ करने का गुण भी यहाँ पे, इसका जो अपोजिट गुण आने वाला था उसमें काफ़ी हद तक कमी है। तो आपका स्वाभिमान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ऐसा समझ के चलना। खुददार होते हैं ऐसे लोग। और वैसे ही अगर बात करें शनि की उंगली की, तो शनि की उंगली बहुत अच्छी सीधी खड़ी है। तो जो भी ये ऐसे लोगों के मन में होता है वही इनके जुबान में होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लोग होते हैं। थोड़ा अकेलापन इनको ज़्यादा रास आता है, अकेलेपन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बात करें तो ओवरऑल अच्छा ही है, इसमें कोई ख़राब नहीं है। ऐसे लोग मतलब जो होते हैं ना, साफ दिल के होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, किसी के साथ अन्याय होता नहीं देख सकते। स्वयं की तो बात छोड़ दो, ऐसे भी लोग होते हैं, बोल पड़ते हैं। न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना इनका गुण होता है। अब अंगूठे की बात कर लें तो अंगूठा, देखिए मैंने पहले ही कहा, अंगूठा थोड़ा बेंड है पीछे साइड में। पीछे साइड में जब अंगूठा बेंड होता है ना, तो ऐसे लोगों के अंदर में दूसरों की बात सुनना, एक्सेप्टेंस अच्छा होता है। और जब ये नुकीला हो, फर्स्ट फैलेंज ये नुकीला है आपका, तो ये आपकी इच्छा शक्ति को बताता है। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी इच्छा शक्ति लेते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, तर्क शक्ति भी स्ट्रांग है आपका, और माइंड लाइन भी ऑलमोस्ट मंगल के साइड में है। तो ऐसे लोग जो है ना, प्लानिंग, आपका जो भी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से करते हैं। इनमें अपने पिता का गुण या पिता का आचरण ज़्यादा प्रभावशाली होता है ऐसे बच्चों के में या फिर ऐसे इंसान के में। ठीक है। तो आप अपनी विल पावर को तो 100% अपने साहस के दम पे, अपने पराक्रम के दम पे, अपने विल पावर को आप ज़रूर, यानी जो भी विलिंग है आपकी, जो इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, उसको आप पूर्ण करेंगे, ऐसा आपका हाथ बताता है। हो सकता है थोड़ा देर सवेर लगे, लेकिन आप अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लेंगे, ये 100% शो हो रहा है। अब आते हैं यहाँ पे यव चिन्ह बना है अंगूठे पे। जब अंगूठे पे ऐसा यव चिन्ह बनता है ना, तो ये आपको पूर्वानुमान या ये एक इंट्यूशन पावर देता है। ऐसे लोग जो है आने वाली या होने वाली घटना को पहले से अनुमान लगा लेना, इनको पता चल जाता है कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग विल बी रॉन्ग, ये जो चीज़ें हैं इनको पता चल जाती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, इसमें उंगलियों पे बात करते चलें तो उंगलियों पे जब मैं देख रहा था तो ये देखिए, आपके जो कहा जाए
गुरु की उंगली में एक तिल है और एक और, यानी गुरु की उंगली में तिल है, ऊपर से यहाँ बड़ा वाला कट है। वही हाल आपके शनि में भी है, शनि के ऊपरी फैलेंज में भी कट है, सूर्य के ऊपरी फैलेंज में भी कट है, यहाँ पे भी कट है। तो ऑलमोस्ट इस टाइप के कट आपको जो है ना उंगलियों पे लगे हुए हैं, तो ये अशुभ है, लक्षण है, अच्छे तो लक्षण नहीं है। अब इसको मैं आपको इनके राइट पाम में भी लेके चलता हूँ, फिर ये तिल को मैं साथ में इसका वर्णन करूँगा, क्योंकि यहाँ से तो पता चल गया मैरिड लाइफ में परेशानी है, धन को लेके परेशानी। स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा धन को बताती है, तो स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा उसके वैवाहिक जीवन को भी बताती है। तो इनके हाथ में धन से रिलेटेड का प्रॉब्लम नहीं है, इनका वैवाहिक जीवन को लेके ही प्रॉब्लम है। वो चीज़ दिखता भी है, देखिए इनका मैं दूसरे हाथ पे लेके आपको चलता हूँ। ये रहा इनका राइट पाम। राइट पाम में आप देखेंगे तो एक तिल आपको यहाँ मिला, ठीक है, और सेम चीज़ आप देखेंगे ये तिल रहा और एक तिल यहाँ रहा। जब भी मैंने बहुत बार बोला है अपनी वीडियोस में और बहुत बार इस चीज़ को मैं जिक्र करता हूँ कि कभी भी सूर्य और शुक्र दोनों में अगर तिल हो तो आप निश्चित मान लेना कि आपको अपोजिट जेंडर के कारण से जीवन में बदनामी झेलनी पड़ेगी। अब ये दो तिल के साथ में अगर जैसे राइट आपके लेफ्ट हैंड में मैंने बताया अभी इनको यहाँ पे भी तिल है, ऐसा तिल हो, यानी कि ये आपको गृहस्थ को बताता है, तो हो सकता है अपने ही पति के कारण से, क्योंकि गृहस्थ का इंडिकेशन क्लियर दे दिया अब इस तीनों ने मिला के, तो पति के कारण से आपको बदनामी झेलने पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे समय में इंसान की शादी टूटती है या शादी नहीं भी टूटी तो पति के कारण से बदनामी झेलनी पड़ती है, ऐसा ये योग बनाया हुआ है। और जब आपके हाथ में मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, बहुत जगह से मैंने खोजने की कोशिश किया है, तो अभी साथ पे तो पिक्चर उतना क्लियर नहीं। आप देखेंगे अगर ये एक आपकी विवाह रेखा जो आ रही है, ये इधर पे नथ होते हुए दिखती है, आपको जूम करके आप देखिएगा, एक बारीक सी एक ब्रांच यहाँ से ऐसे आती हुई दिखती है इस हाथ में, और वही हाल इनके अपोजिट हैंड में भी दिखती है। जब ये ऐसा योग बनने लगता है तो ये अच्छा योग नहीं है, एक तो द्विशाखित हो गया है यहाँ से और ऊपर से नथ हो रहा है इधर पे, तो ये जब भी ऐसा योग बनता है ना तो ऐसे समय में विवाह के लिए ठीक नहीं है। और आप देखो भाग्य रेखा भी आपकी, ये आपकी शादी हुई और यहाँ पे जाके टूट गई, ठीक है। वही चीज़ आप देखो, अब मिलान करते जाना मैं जो बता रहा हूँ, आप देखना ये जीवन रेखा यहाँ से टूटी आपकी, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद में आगे कंडीशन अलग है, एक टूटा यहाँ पे, ठीक। वैसे ही आप देखोगे आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से यहाँ तक आई, उसके बाद यहाँ से फिर टूट गई, एक हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी भाग्य रेखा टूट गई, ये जो मैंने बताया आपको देख पा रहे हो अगर आप, ये यहाँ पे टूटा, ये यहाँ पे टूटा और ये यहाँ पे टूटा, तीनों जो टूटे हैं तीनों का एज आता है ना 31 के आसपास का एज, 31 से 31 के बीच में तीनों कहानियाँ हो रही हैं, तीनों का एज उतना ही आ रहा है, 31 साल का एज में तीनों रेखाएं टूट रही हैं आपकी। सॉरी ये 31 से 32 मानिएगा इसको, 30 से 31 बोल दिया था मैं, 31 से 32 के बीच में टूट रही हैं। तो अब ये क्या होगा, ऐसे समय में आपको जीवन में परेशानी तो आएगी, मानसिक परेशानी भी आएगी, और ये पुनरुत्थान आपका एक प्रकार से आपको नया शुरुआत ये कराएगा, नया बिगनिंग ऐसे समय में कराता है। तो नया बिगनिंग मतलब क्या हो सकता है, आपका जॉब पे तो मैं देख रहा हूँ जॉब में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो ये आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ों में इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, बाकी उंगलियों का भी आ रहा था, मैं और विवाह रेखा में भी इंडिकेशन आ रहा है। तो ये क्लियर है कि आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ एक आने ही वाली है। हो सकता है आप स्टेप लेंगे अभी, जो आपका प्रश्न है, अभी तो आपने प्रश्न तलाक को लेकर मुझसे किया नहीं है, लेकिन आपका मन में तो ज़रूर है, और ये हो सकता है आप इसको बहुत जल्द करने वाले हो, ऐसा मुझे लगता है आपका हाथ देख के, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि जो भी आप करेंगे ना उसके बाद में आपको 2-3 साल के बाद में, यानी अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो 35 के बाद में आपके जीवन में स्टेबिलिटी अच्छी दिखती है मेरे को। 35 तक थोड़ा सा हिलडुल रहेगा। अब यहाँ पे ये जब ऐसा योग बनता है, ये देखिए यहाँ पे आपके माइंड लाइन में यहाँ पे बना है द्वीप, यहाँ पे टूट पड़ा है, वहीं पे एक द्वीप बना है, देखिएगा आप, ये यहाँ पे एक द्वीप सा बना है। जब माइंड लाइन पे ऐसा द्वीप रहता है और उसको एक आड़ी रेखा ने काटा है, तो ऐसे समय में कोर्ट कचहरी का मैटर कराता है, और यहाँ पे भी कोर्ट कचहरी की लकीर है आपको। तो हो सकता है आपका तलाक वलाक का मैटर चलेगा, 2-3 साल आपको थोड़ी सी इसके कारण से परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, यानी 33 तक के एज में ऐसा हो सकता है, ठीक है।
और 33 के एज से ही आपको फिर ये आपकी मंगल रेखा दूसरी एक चालू हो रही है यहाँ पे एक अटैचमेंट के साथ में। ये तो हो सकता है कि 33 तक आप ये झेलो और 33 के एज में फिर आपको एक आध 1.5-2 साल के बाद में आपको एक फिर से विवाह का, दूसरे विवाह का या फिर ऐसा कुछ भी अटैचमेंट जैसा भी बोलिए आप, ऐसा योग बन सकता है। और मेरे को लगता है 33 साल में आपको विवाह के योग बन रहे हैं दूसरे, ठीक है। तो मुझे क्लियर ऐसा जो मेरा आकलन समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फैसला बहुत जल्द आप लेने वाले हो, ठीक है। और ये क्लियर भी होता हुआ दिखता है और जो फैसला है मुझे लगता है कि सही एंगल पे जाएगा आपकी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा में सुधार है यहाँ पे। मैं मस्तिष्क रेखा को ही देख के ज़्यादा फेवर लेता हूँ चीज़ों को, कि आप देखोगे अगर आप गौर से क्या हुआ है आपके साथ में, आपकी यहाँ से यहाँ तक की मस्तिष्क रेखा आप देखो पूरी ख़राब है, उसके बाद मस्तिष्क रेखा में सुधार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है आदमी अगर मानसिक रूप से खुश है मतलब वो जीवन में हर प्रकार से खुश है। तो इस तरीके से मैं मस्तिष्क रेखा को बहुत इंपॉर्टेंट रेखा मान के काउंट करता हूँ। और यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ तो आपको जीवन में शांति मिलेगी, हाँ, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके आपको सजग रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेके सिम्टम्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, कुछ परेशानियाँ स्वास्थ्य में लगी रहेंगी, आना जाना या फिर संतान को लेके ऐसा कुछ कष्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में देखिए बात करते हैं आपके पर्वतों पे, ठीक है। तो पर्वतों पे जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं पहला बुध का पर्वत। बुध का पर्वत आपका सही है, बुध में खड़ी लकीरें हैं, तो ये आपको व्यापार का समझ, आपकी वाणी, ठीक है, और आपका फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं, इनकी वाणी अच्छी होती है, सेल्स मार्केटिंग का समझ इनको अच्छा होता है। दूसरा चीज़ सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत पे एक खड़ी लकीर है और उसको सपोर्ट करने वाली भी लकीरें यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ से भी एक लकीर आपको बुध से जाती हुई दिखती है और यहाँ पे एक यस साइन भी आपको बनता हुआ दिखता है। तो ऐसा आप गवर्नमेंट सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है यस साइन जब भी बनता है तो। और ये मैडम जो हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, तो ये भी सरकारी तंत्र का जो रुझान है वो क्लियर इनके हाथ में दिखता भी है। और ये देखिए जब इसको बोलते हैं कि विद्या रेखा, जब भी ये विद्या रेखा होती है ना तो ऐसे लोगों को अपने फील्ड का बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होता है, अच्छा इन लोग अपना फील्ड का जानते हैं, लोग इनके ज्ञान के कारण से इनकी छवि अच्छी होती है, ये ज्ञानी है ऐसा लोगों के मन में विचार में रहता है, ठीक है। ये एक संतोष की रेखा है जिसको हम शनि की रेखा बोलते हैं। ये एक रेखा खड़ी है, शनि की रेखा है, तो जीवन में संतोष जरूर मिलेगा। मैंने पहले ही कहा आप अपने महत्वाकांक्षा को हासिल करेंगे और ये जीवन में संतोष की रेखा है जिसको शनि की रेखा बोलते हैं। तो बुढ़ापा आपका अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन कभी भी एक स्त्री के हाथ में ये शनि की रेखा में जब ऐसा क्रॉस बने तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसे समय में उसको वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आती है। तो ये क्रॉस जो है ना आपका इंडिकेशन था इस उम्र के लिए। इस उम्र में यानी कि होता है ना कि ये योग बना होता है जब आदमी को तलाक होना है या शादी टूटना है, तो ऐसे समय में ऐसे योग बनते हैं। तो खैर इस योग को डरने की बात नहीं है, ये योग आपका घटित होने ही वाला है, बहुत जल्द घटित हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में जीवन में आपकी स्थिति सही रहेगी, ऐसा आगे का माइंड लाइन आपको बताता है, ठीक है। बाकी शनि पर्वत फ्लैट है, तो शनि के पर्वत जब भी फ्लैट होता है तो मेहनती होते हैं, मेहनत से जी चुराते नहीं हैं ऐसे लोग, मेहनत भरपूर करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। गुरु का पर्वत भी स्ट्रांग है और गुरु का उंगली भी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग गुरु का पर्वत यानी गुरु अध्ययन शिक्षा के तरफ में भी सारा है, तो इसीलिए आप टीचर भी हैं। तो आपको ये जो लाइन है आपको अच्छा लाइन है आपके लिए, आपको सूट करेगा। और साथ में आपको नेम फेम जो चीज़ें हैं वो इस लाइन में ज़रूर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, एक कभी भी ऐसी फोल्डिंग बनती है ना तो ये वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कला, कुछ न कुछ असंतोष, ऐसी स्थिति छोड़ के जाती है आपकी। भले ही अभी यहाँ पे जो स्थिति होगी, ठीक है, उसके बाद आपको जो भी पार्टनर आएगा, ये पार्टनर आपका जीवन भर साथ तो दे रहा है, मेरे को दिखता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इस पार्टनर के साथ में भी बहुत प्रॉपर तरीके की ट्यूनिंग या फिर राधा कृष्ण वाली जो जोड़ी है ना वैसी नहीं रहेगी। विचार में मतभेद जरूर रहेंगे लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कोई इसमें मतलब ऐसा मेजर कोई तकलीफ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा फ्लो है, वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके साथ में योग ऐसा बना हुआ है। ये जब भी हार्ट लाइन ऐसे लास्ट में जाके द्वीप बना के जाती है,
ये ऐसी द्वीप बनाती है जाके हार्ट लाइन। तो ये भी एक उल्टा योग कहलाता है। ऐसे समय में भी ये योग को भी हम लोग उल्टा योग में ही गिनते हैं, अच्छा योग नहीं है। ठीक है, तो आपके लाइफ में ईश्वर ने धन तो दिया है, आपको इस चीज़ का संतोष नहीं दिया, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। हालांकि 33 के बाद में जो सेकंड मैरिज है वो आपको चलेगा, इसमें कोई फिर से टूटने या फिर बाधा आने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। बस ये है कि थोड़ा सा हो सकता है टेस्ट अलग हो सकता है आप मन में विचार अलग हो, मतभेद अलग हो, इस टाइप का हो सकता है, और कुछ नहीं ज़्यादा। इसमें कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र का पर्वत बात करते हैं, बहुत अच्छा है शुक्र का पर्वत। लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक जिस हिसाब से इसमें हाइट होना चाहिए उतना हाइट नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, तो एक अच्छी खासी स्थिति आपकी रहेगी। मंगल का पर्वत भी आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है। देखिए मंगल के पर्वत में मुझे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी मंगल आपका ठीक है, तो मेंटली तो आप स्ट्रांग हो, कुछ भी परेशानी आती है उसका अच्छे से दृढ़ता से आप मेहनत करके साहस करते हो, उसका सामना करते हो, नो डाउट आपका बाहरी मंगल ठीक है। लेकिन अंदरूनी मंगल पे जब किसी औरत के लिए बहुत सारी लकीरें हों, ठीक है, और मंगल रेखा थोड़ी सी टूट टूट के जाए, जैसे हिसाब से आप देख रहे हैं, तो एक तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं। दूसरी चीज़ ऐसे लोगों को यानी कि पीरियड से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन क्या, मासिक धर्म से रिलेटेड, और यूट्रस से रिलेटेड, और हार्मोन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में ना कुछ प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का एक और चीज़ भी केस होता है। ऐसे समय में जो स्त्रियां हैं उनको अपने प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी पीरियड में, क्योंकि ऐसे समय में ना ये आपको गर्भपात कराने वाली स्थिति भी करा देती है, मिसकैरेज वगैरह के चांसेस बढ़ा देती है। तो ऐसे समय में आपको सावधान रहना चाहिए। कभी भी आप जब भी प्लानिंग करें उस समय ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी चंद्रमा पे बात करें, चंद्रमा पे सपोर्टिव लाइन बहुत है, तो जीवन में दूसरों का सहयोग, लोगों का सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। बाहरी लोगों का सहयोग, घर वाले से जो बाहर वाले होते हैं ना, दोस्त यार, इनका सहयोग जीवन में भरपूर मिलेगा। ये भी चीज़ आपको हाथ में दिखता है। और ऐसे लोग यात्रा के शौकीन होते हैं, जल से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, बागवानी, प्रकृति प्रेम, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। समुद्र दर्शन में खास करके इंटरेस्ट होता है, समुद्र यात्रा करने के भी शौकीन ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है। बाकी राहु का क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो ऐसे समय में क्या होगा, राहु का क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं कट रही हैं, तो ऐसे लोगों, राहु आपका पेट है, तो पेट से कमज़ोर होते हैं, कहने का मतलब डाइजेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे लोगों को रहता है। और ऐसे लोगों को इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सताते हैं, तो खाने पीने में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। दिनचर्या एक आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ना आदमी खाने का शौकीन हो भी सकता है ना, तो ये उसको फिर वो जो शौक़ है ना उसमें खलल डालता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें हैं ऐसे लोगों के साथ में होती हैं, ठीक है। तो ये भी है आपके हाथ में। बाकी देखिए मैं कुछ मुख्य रेखाओं पे चर्चा करता हूँ। आपकी हार्ट लाइन को जब मैं देखता हूँ तो हार्ट लाइन मैंने कहा कि काफ़ी ऊपर तक जा रही है। जब भी जितने ऊपर तक ये जाएगी, ऐसे लोग उतने ज़्यादा भावुक, उतने ज़्यादा इमोशनल होते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर में ओवर इमोशनल आपको बनाती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको गुरु और शनि के बीचों बीच जा रहा है, तो आप धीरे धीरे लाइफ में जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, खास करके अभी जो सेकंड 33 के बाद से आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, ऐसा भी आपका योग दिखता है, ठीक है। और एक जो शाखा है आपकी, एक शाखा यहाँ से निकली और ये शाखा जाके मंगल साइड घुस रही है। आप ये देखो, ये मंगल साइड में घुसती हुई शाखा आपको दिखती है, ये शाखा आपको मंगल में जा रही है हार्ट लाइन की। जब कभी हार्ट लाइन की एक शाखा मंगल पे आती है ना, तो ऐसे लोग जो है ना मतलब जानते हैं कि एक्स मेरे को धोखा देगा या एक्स मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर भी उसी के ऊपर में दया कर देंगे और फिर से वही आदमी इसको आगे दोबारा से धोखा दे के जाता है। तो ऐसे लोग जानते हैं कि ये मेरे को धोखा देगा और फिर भी उसी आदमी का घड़ियाली आंसू देख के उस पर दया करते हैं और फिर से दोबारा अपने लाइफ में धोखा खाते हैं। ऐसी स्थिति को ये बताता है, ठीक है। और ये आदमी को थोड़ा सा फ्लर्ट कराता है
फ्लर्ट का मतलब गलत अर्थ नहीं है, ऐसे लोग मतलब खुशमिजाज होते हैं, कितना भी प्रॉब्लम आ भी गया भारी से भारी तो भी हंस के उसको बिताना, ज़्यादा देर तक गम नहीं मनाते, फिर से वापस खुशी में लौट आते हैं, ऐसे लोग देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए, ये अच्छा एक नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए ये योग। ठीक है, जो मैंने बताया कि आदमी का चयन बड़ा दिमाग से कीजिए, इमोशनल होकर मत कीजिएगा। उसके बाद आपकी माइंड लाइन पे बात करें तो माइंड लाइन आपको एक जगह से टूट गया है, तो ये आपको मैंने बताया 32 के एज के आसपास में आपको ये रीस्टार्ट के तरफ में इशारा दे रहा है, कुछ ना कुछ एक नया स्टार्टअप करना पड़ेगा। और जो भी स्टार्टअप है वो आपको वैवाहिक जीवन से लेके मुझे लगता है, हो सकता है इस उम्र में आपको अलगाव हो, तलाक हो, ऐसी चीज़ें हो, उसके बाद में आगे आपकी स्थिति अच्छी है। ठीक है, बाकी जीवन रेखा पे कुछ मुख्य बिंदु बता देता हूँ मैं। देखिए, आप इसको बड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये काम आएगा। देखिए, सबसे पहले ये एक रेखा जो अटैचमेंट है आपकी, ये आपकी एज आती है 28 की। ठीक है, 28 साल में आपकी शादी करा दिया इसने, और उससे पहले आपको 2-3 साल में एक कट आपको ज़रूर लगा हुआ है। देखिए, आप ये आपको 28 साल में एक अटैचमेंट हुआ, 28 के बाद में ये 25 में एक कट लगा आपको, 25 के बाद 23 में लगा, 23 के बाद में ये आपको 19वां साल में कुछ इमोशनल घटना आपके लाइफ में घटी। ठीक है, 19वां के बाद में अब ये सीधा मैं आता हूँ छोटा वाले पे। ये जब आप रहे होंगे ना, मतलब 5-6 साल के जब आप रहे होंगे, उस समय में कुछ एक आपके जीवन में कोई तकलीफ आई होगी, कुछ बीमार ऐसा कुछ हुआ होगा 5-6 साल की उम्र में, लंबा उम्र में। उस समय क्या होता है ना, कुछ ऐसे समय मंगल जब काटती है तो या तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है, चाहे बीमार पड़ता है इंसान, चाहे वो एक्सीडेंट, ऐसा कोई योग कोई बताता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 के बाद में आप देखोगे, ये हम आपको 28 वाला लाइन यहाँ खींचते हैं वापस फिर से, ये 28। अब यहाँ से देखो, आप यहीं 28 के पास में अगर देखोगे ना, तो यहाँ से एक जो टूटी है उसके बाद में जीवन रेखा ने कलर पकड़ा है, उससे पहले की जीवन रेखा एकदम गुथा के चल रही थी। तो ये असमंजस की स्थिति थी, आदमी को ऐसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है उसके साथ में। अब यहाँ से कलर पकड़ रही है, एक लाइन पे चलना चालू कर रही है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं है, लेकिन पहले से तो बेटर है। तो ये स्थिति आपको बताती है कि ये आपका 31 के बाद से आपके जीवन में रंगत आएगा। ठीक है, ये आपको प्रोग्रेस मिला। जब आप 31-32 के आप एज में रहोगे, उसी समय आपको एक प्रोग्रेस मिलेगा, एक अच्छा निर्णय आपके थ्रू होगा। उसी समय आप टूर में भी जाएंगे, एक टूर भी कराएगा ये आपको, और आपकी गाड़ी एक ट्रैक पे आ जाएगी, ऐसा ये इंडिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब उसके बाद की स्थिति में हम देखते हैं तो ये छोटी छोटी रेखाओं ने आगे बहुत बीच बीच में काटा है इसको। तो एक मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, 33 से 35। अब यहाँ से एक रेखा जो गई है ना, ये आपकी, ये आप देखिए, एक विवाह की मंगल रेखा यहाँ से आपको कनेक्ट करती हुई जा रही है इसको। तो ये जब आप 33 के रहेंगे, यहाँ पे आपको री मैरिज कहा जाए या दोबारा की शादी होगी, ऐसा एक चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे 33 पे। और उसके बाद में 33 से लेके 35 तक छोटी छोटी रेखाओं ने काटा है। फिर ये 36 साल की उम्र में आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस एक बहुत अच्छा मिल रहा है 36 की उम्र में, है ना, 36 की उम्र में प्रोग्रेस है। उसके बाद में आपको एक ये देखो, 36 के बाद में है तो प्रोग्रेस लाइन बहुत आपके हाथ में। 36 के बाद में आपको 40 में एक प्रोग्रेस मिल रहा है, ये एक 40 में प्रोग्रेस होगा आपको। और 40 के बाद में आपको ये जो 40 में भी आप टूर चले जाएंगे, कहीं टूर में घूमना फिरना हो सकता है। उसके बाद 43 में भी टूर है आपको, फिर 45 में भी टूर है आपको। अब ये जो 45 वाला टूर है ना, हो सकता है हेल्थ वगैरह का कुछ टूर कराए, हेल्थ यानी कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण से टूर कराए, ऐसा भी हो सकता है। 45-46 का जो पीरियड होगा, इस पे हेल्थ वाला टूर आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो विशेष ध्यान रखने वाली क्या बात आएगी, यहाँ से आपकी जीवन रेखा यहाँ तक ठीक है, चलो दिख रही है। यहाँ से फिर जीवन रेखा यहाँ आगे है, और ये आपको बुध रेखा इधर से उदय होता हुआ दिखता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच वाला पीरियड में जीवन रेखा एकदम गायब हो गया है। हालांकि सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, मैं मानता हूँ।
तो सपोर्ट लाइन होने के कारण से, लेकिन फिर भी ये जो 57 से 60 का एज होगा आपका, 57 से 60 का जो एज होगा, यहाँ पे आपकी जीवन रेखा नहीं है, सपोर्ट लाइन है, तो आपको कंप्लीट तो कर रही है, लेकिन फिर भी उसका असर आपको हेल्थ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये चिन्ह नहीं होता, ये यव चिन्ह नहीं होता, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे यव चिन्ह है, यहाँ पे दोनों पे एज, इसका भी 57 से 60 का एज आ रहा है, इसका भी 57 से 60 का एज आ रहा है, दोनों का एक ही एज में मैच हो रहा है। तो स्वास्थ्य के कारण से चिंताओं में रहेंगे आप, या हो सकता है मानसिक कुछ स्वास्थ्य के कारण से परेशानी रहेगी, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, ये मेंटल कुछ प्रॉब्लम की तरफ में भी इशारा देता है, मस्तिष्क से संबंधित रोग के बारे में इशारा देता है, या फिर रोग के कारण से मानसिक चिंता के तरफ में इशारा देता है, दोनों में से कोई एक। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर कुछ भी आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर समझ में आए वहाँ पे इस उम्र के आसपास, तो सजग हो जाइएगा। ब्रेन फीवर या फिर कुछ भी ब्रेन से रिलेटेड चीज़ों में तकलीफ़ दे सकता है। ठीक है, बाकी भाग्य रेखा में आपकी मैं देख पा रहा हूँ, तो 42 साल की उम्र तक भाग्य रेखा में बहुत सारा बिखराव है, टूट है, बार बार परिवर्तन है। ऐसी स्थिति में आदमी को धन के मामले में समझो कि ये ऐसी स्थिति जनरेट कर देती है कि आप कमाए तो बहुत है, लेकिन आपके पास में है कुछ नहीं, या फिर चीज़ें ऐसे जगह में चली जाती जहाँ पे आपका नहीं जाना चाहिए था, है ना। बार इस टाइप का बिखराव है, उसको मेंटेन करो, फिर अपने आप को डेवलप करो, ये सब चीज़ों में आपका पैसा चला जाता है, स्टोरेज नहीं हो पाता धन का ऐसी स्थिति में, ये बिखराव के कारण में। और इसको वैवाहिक जीवन से अगर मैं देखूं लड़की के, तो वैवाहिक जीवन में भी अनस्टेबिलिटी को, एक प्रकार के कोई भी प्रकार का उदासीपन ये जनरेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद में 42-43 के बाद में आपके जीवन में धन की रेखा ठीक ठाक चलती हुई मेरे को दिखती है, बिना कोई बाधा के। तो देखिए, अगर मोटा मोटी हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यानी कि आप देखोगे ये जो एज आपको दिखाया ना गाढ़ा वाला, यहाँ पे किसी का हेल्प मिलेगा। 36 साल में कोई आपको हेल्प करेगा, किसी का मदद आपको मिलेगा 36वें साल में, और वहाँ से आप प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो 36वां साल का एज है, यहाँ पे धन की रेखा बहुत सुदृढ़ है, 36 से और पीछे चले जाते हैं ऐसा। तो ये लगभग आ जाएगा 32-33 के एज के बाद से। ठीक है, ये देखो, ये जो धन की रेखा बनी और ये आगे भी प्रोग्रेस लाइन लेके चली, उसके बाद में इसको पैरेलल मैच करने वाली रेखाएं बहुत सारी हैं। तो यही मैं बोलूँगा कि 32-33 के बाद से, 33 के बाद से खास करके आपकी धन की रेखा में सुधार दिखता है। कुछ बदलाव ज़रूर होंगे, कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ स्थान परिवर्तन हो, इधर से उधर प्रमोशन ट्रांसफ़र कुछ करना पड़ सकता है आपको जीवन में। लेकिन उससे पहले की जो लाइफ थी आपकी, इस कंपेयर में आप अब 33 के बाद में अच्छी ज़िंदगी जियोगे, आपकी जीवन रेखा के हिसाब से भी, माइंड लाइन के हिसाब से भी, और भाग्य रेखा के हिसाब से भी। तो धन की स्थिति में बहुत अच्छी नहीं बोल सकता, तो बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा मिडिल क्लास जीवन आपका रहेगा। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा संचय भी आपके हाथ में मुझे नहीं दिखता है। हाँ, ये है कि आप संतोष आपको ज़रूर महसूस होगा, जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, उसमें आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सेंटेंस मैं आपके बारे में ये बोल रहा हूँ। तो संतोष की रेखा यहाँ पे जब भी हो ना, तो इंसान को उतनी पीड़ा नहीं होती कि धन संचय नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अपने जीवन में जो भी लक्ष्य होगा आपका, वो सारा लक्ष्य आप हासिल कर लोगे। जीवन के अंतिम पड़ाव पे आपको संतोष होगा, और इस संतोष का शुरुआत आपको 52 साल के बाद से हो जाएगा। 52 के बाद से आप काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी सेटल्ड, काफ़ी आपको ऑर्गेनाइज अपने आप को फील करोगे आप। ठीक है, तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि 33-34 के एज से आपकी जीवन में काफ़ी अच्छा सुधार मेरे को दिखता है। 33-34 के पहले की ज़िंदगी में थोड़ी ऊपर नीचे, आपाधापी, मेंटली, फिजिकली सब प्रकार से आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे हो, अगर ये आपकी करंट ज़िंदगी जो अभी आपने बिताई है यहाँ तक से, ठीक है। यहाँ उससे पहले की माइंड लाइन देखो आप, माइंड लाइन के नीचे में ऐसी लकीरें चल रही है। माइंड लाइन के नीचे में ये जब लकीरें ऐसे नीचे नीचे चलती ना, प्रेशर, इसको प्रेशर लाइन्स बोलते हैं। माइंड लाइन के नीचे में ऐसी नीचे से शाखा उठती है, इसको प्रेशर लाइन। ऐसे समय में इंसान को बहुत पीड़ा होती है, बहुत मानसिक पीड़ा होती है, बहुत मजबूर कर देता है इंसान को ये पीड़ा। ठीक है, आदमी हमेशा स्ट्रेस रहता है, कभी उसको चैन की रोटी, चैन का सुकून नहीं मिलता उसको, और ऊपर से लाइफ लाइन भी ऐसी बिखर जाए तब तो फिर और क्या कहना।
फिर तो दोनों साइड से परेशानियाँ आती हैं। स्वास्थ्य भी इसके कारण से स्वास्थ्य परेशान होता है, और स्वास्थ्य के कारण से और बहुत दुनिया भर की चीज़ों के कारण से मन परेशान, मन के कारण से स्वास्थ्य परेशान। ऐसी स्थिति को जनरेट करके रखता है। ठीक है, तो ये स्थिति थी। आगे आपकी स्थिति अच्छी होगी, नो डाउट। ठीक है, तो जो भी स्थिति है आपने झेल लिया ऐसा समझ के चलिए। बस ध्यान रखिएगा जो आपको मेजर, एक लास्ट फिर रिपीट करता चलूँ, आप कभी भी ऐसे आदमी पे यकीन मत करना जो आदमी को आप जानते हो कि आदमी सही नहीं है, लेकिन उसके घड़ियालू आंसू को देख के आप उसको मदद करोगे। यानी कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी इमोशनल हो, घड़ियाली आंसू बहाए, उस समय आप उसका मदद करोगे तो आप फिर से धोखा खाओगे, और दोबारा बहुत लंबे से धोखा खाओगे। ठीक है, ऐसा योग आपके साथ में, ये एक बार का नहीं, बार बार के लिए आपको समझा रहा हूँ मैं। आपकी आदत है, आप इमोशनल हो के किसी पर भी दया कर जाते हो, सोचते नहीं हो। तो वैसे सारे लोग नहीं हैं ये, जैसे आपकी भावना को समझते बैठे रहेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपने मौका देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है, आपका लाइफ परिवर्तन होने वाला है, बहुत जल्द परिवर्तन होने वाला है। अब आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।